अगर तूफान से लड़ना पड़े लड़ने उतर जाओ। अगर अगर तूफान से लड़ना पड़े लड़ने उतर जाओ। सफलता के लिए कोशिश यहाँ हर बार कर जाओ। सफलता के लिए कोशिश यहाँ हर बार कर जाओ। बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में रस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रस, बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, प्रसन्नता या खुशी। अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अर्थात काव्य रचना को सुनकर पढ़कर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रस आपकी परीक्षा के लिए है श्रृंगार रस। इसके लक्षण के बारे में आप जान ली होती है। सबसे बेस्ट परिभाषा के लिए आप लिखेंगे कि जहां विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां श्रृंगार रस होता है। कर ले चूमी चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेंट, लय पाती पियकी लखती, बाचती धरती समेट। इस दोहे में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। इन्हीं का एक और उदाहरण देखें। कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिया निधरक लखै, इकटक दीठ लगाई। अब इन पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, नायक आलंबन है, नायिका आश्रय है, अंगूठी के नग में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है उद्दीपन है, नायक का एक टक देखना अनुभव है। इस तरह से उक्त उदाहरण में श्रृंगार रस है। करुण रस के विषय में सुनिए। जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है वहां करुण रस होता है। परिभाषा लक्षण ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश या दुख के कारण मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां करुण रस होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता आदि को पढ़ने, लिखने, सुनने से मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां करुण रस होता है। उदाहरण इसका बढ़िया उदाहरण है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रसाद जी की पंक्ति है। इन पंक्तियों में प्रिया की मृत्यु होना, उससे उत्पन्न शोक स्थायी भाव है। प्रिया की मृत्यु आलंबन है और प्रिया की याद आना उद्दीपन है। हृदय में हाहाकार मचना अनुभव है तथा स्मृति और उसके परिणाम स्वरूप शोक संचारी भाव है। इस तरह से इस कविता में शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहां करुण रस है। तो शांत रस के बारे में सुन लें। जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां शांत रस होता है। कहने का मतलब जहां न दुख हो, न सुख हो, न द्वेष हो, न राग हो, उससे परे जहां मन शांति महसूस करे और उससे एक हमारे मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो, वहां शांत रस होता है। किसी कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से मन में जो निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है वहां शांत रस होता है। तुलसीदास ने लिखा है उदाहरण में, कब हूं हाँ यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गाओगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो। इस कविता को पढ़ने से मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए इसमें शांत रस है। शांत रस में आप यह भी लिख सकते हैं उदाहरण में, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। इस पद में स्थायी भाव निर्वेद है। ईश्वर विषयक जो प्रेम है वो कवि
आश्रय है, ईश्वर भक्ति और सुलभ वातावरण उद्दीपन है, ईश्वर की भक्ति में लीन होना अनुभाव है। इस तरह से इसमें शांत रस है। आइए वीर रस को देखते हैं, वो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है वीर रस। देखें वीर रस जहां विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, उसे हम वीर रस कहते हैं। ऐसे भी लक्षण लिख सकते हैं, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे वीर रस कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी कहानी कविता नाटक उपन्यास आदि को पढ़ने लिखने सुनने से मन में जो उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां वीर रस होता है। उदाहरण में साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण ने लिखा है। यहाँ शत्रु आलंबन है, चतुरंगनी सेना सजाना, अंग में उमंग होना अनुभाव है, अमर सोमंग आदि संचारी भाव है, युद्ध विषयक उत्साह स्थायी भाव है, इसलिए इसमें वीर रस है। वीर रस के उदाहरण में रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मन में जोश, मन में उत्साह जागृत हो रहा है, इसलिए इसमें वीर रस है। इसका एक और भी अच्छा उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं मामा तथा निज तात से, समर में डरता नहीं। पूरा का पूरा मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए इसमें वीर रस है। हास्य रस को देख लें, जहां विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहां हास्य रस होता है, हास नामक स्थायी भाव। अब इसको देख लें, इसका एक सरल उदाहरण है, मातहि पितहि उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। परशुराम और लक्ष्मण संवाद में मन में उस संवाद को सुनने पर मन में हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, इसलिए हास्य रस है। आप इसके लक्षण में लिख सकते हैं, किसी वेशभूषा वाणी चेष्टा किसी विकृति को देख करके हृदय में एक हास का भाव जागृत होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतमती ये तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, हो है शिला सब चंद्र मुखी पर से पदक मंजुल कंज तिहारे, किन्नी भली रघुनायक जू करना दीपन। और इसमें स्थायी